हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ और खुशहाल होगा। तो आज की जो कहानी लेकर आए हैं, ये कहानी उत्तराखंड के ऊधम नगर की है। बहुत ही चर्चित कहानी के रूप में रही है। जो शादी होती है, शादी हर किसी के रीति रिवाज से शादी की जाती है। वहीं शादी में जब कभी एक दुल्हन या दूल्हा के द्वारा अगर उस रिश्तों को नहीं निभाया जाता, उस रस्में को नहीं निभाया जाता, तो वहाँ पर बहुत ही कड़वा कोई हत्याकांड हो जाता है या फिर वो परिवार टूट जाता है। ऐसी ही कहानी आपको आज लेकर आए हैं। ये उत्तराखंड की कहानी है, जहाँ की ऊधम नगर में रहने वाले एक मौसमी जिनकी शादी हुई थी और इनकी जो पत्नी है वो चंदा है। और ये चंदा की जब शादी हुई थी, इसके बाद जो है 7 सालों से एक लव अफेयर चला था इनका जितेंद्र नाम के लड़के से, जो कि 7 सालों से दोनों लोग चोरी छुपे मिलते रहते थे। हमेशा कहीं ना कहीं जहाँ भी मौका मिलता था वहाँ पर ये लोग आपस में मिलते थे और पति को दगा देते थे। ऐसे में एक बार धीरे धीरे ऐसे ही जब बातें बढ़ती गई, तो धीरे धीरे मौसमी को पता लगा कि हमारी पत्नी का बेवफाई कर रही है, हमसे दगा कर रही है, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। और इस बात को थोड़ी थोड़ी गलियों और गाँव में इसी तरह से चर्चा का विषय होती रही। हालांकि अब जो प्रेमी और प्रेमिका थे, इन दोनों की थोड़ी सी अब अनबन होने लगी। अनबन का कारण ये था कि दोनों अब समय से मिल नहीं पा रहे थे और न मिलने के कारण उनका पति मौसमी था। जब कहते हैं ना कि दो लोगों के बीच में यानी पति और पत्नी के बीच में ओ जिसको तीसरा बोला जाता है, अगर आ जाता है, एंट्री हो जाती है, वहाँ पर उस परिवार की सारी खुशहाल ज़िंदगी जो होती है वो बिखर जाती है, दुखों का पहाड़ आ जाता है। क्योंकि ऐसे में कुछ भी नहीं समझ में आता और कि क्या करें या क्या ना करें। ऐसे में उनका जो परिवार होता है वो टूटता चला जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो परिवार टूट ही जाता है और उसके जो रस्में रिवाज होते हैं वो सारे के सारे रखे रह जाते हैं, कोई भी निभा नहीं पाता। यहाँ पर जो पत्नी थी अब जितेंद्र से मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि जो इसका पति था अब जान गया था। तो ऐसे में वो अंकुश लगा दिया था कि बाहर जाना बंद कर दिया था, मोबाइल नंबर भी अब बंद कर दिया था, उसको दे नहीं रहा था। ऐसे में अब दोनों प्रेमी प्रेमिका को बहुत दिक्कतें होने लगी, जिसमें चंदा ने एक बार मौका पाकर अपने प्रेमी को फ़ोन किया और बताया और कहा कि कैसे भी करके हमारा जो पति है मौसमी, उसको रास्ते से हटाने का प्रयास करो, उसको रास्ते से हटाओ। हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ गई, जहाँ पर पति की हत्या की बात करने लगे और मौसमी को कोई भी पता नहीं था कि हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है, हमारे मौत का तांडव अब खेला जाएगा या फिर हमारी मौत हो सकती है। इसका थोड़ा भी तनिक भी एहसास नहीं हुआ मौसमी को, जो कि चंदा का पति है। ऐसे में चंदा अपने प्रेमी से कहती है जितने भी पैसे लगें उतने पैसे लगाओ, उतने पैसे ले जाओ, लेकिन हमारे पति को हम दोनों के बीच के रास्ते से हटा दो। जो कि हमारे दोनों के बीच का जो कांटा का रोड़ा बना हुआ है उसको हटा दीजिए और हटाने के बाद हम दोनों लोग एक हो जाएंगे। ऐसे में जो इसका प्रेमी था वो प्रेमी 2 शूटर को हायर करता है, पैसे पर हायर करता है, उनके पास पैसे पहुंचाए जाते हैं। पैसे पहुंचाने के बाद अब दिन रखा जाता है कि इस दिन पर इनको मार देना है। जो कि उनकी पत्नी जो है घर पर ही रहती है। एक दिन शाम को शूटर आते हैं, 2 शूटर वहाँ पर हायर किए जाते हैं। वो दोनों शूटर वहाँ पर पहुँचते हैं, टार्च से इशारा करके जो चंदा थी वो अपने पति की तरफ इशारा करती है और उसको मारने के लिए दोनों जो शूटर थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद वो गोलियां मारना शुरू करते हैं। हालांकि जो पहली गोली थी वो मिस कर गई, दूसरी गोली उनके सीने के ऊपर जाकर लगी। ऊपर लगने के बाद वो गिर गए, हल्ला हुआ, शोर हुआ और उसके बाद दोनों शूटर वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि चंदा खिड़की के सामने से लाइव अपने पति का हत्या होते हुए देख रही थी, क्योंकि उसका ही हाथ इसमें रहता था। ऐसे में
अब दोनों शूटर भाग जाने के बाद परिवारजन इसको लेके जाते हैं, इलाज कराने के लिए लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन इसका जो भाई होता है मौसमी का, ललित, ये एफआईआर लिखाता है और इस एफआईआर में लिखे जाने के बाद कुछ नाम उसने जो है नामजद करा रखे थे। अब पुलिस यहाँ पर पहुँचती है। हमेशा यही होता है कि प्रेमी प्रेमिका या कोई भी जो होता है वो सोचता है कि हम हत्या करने के बाद हम छुपा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है और बीच में पुलिस आती है। और ऐसे में ये पुलिस आई, एफआईआर होने के बाद पुलिस आती है, कॉल डिटेल छानना शुरू करती है। वहाँ पर नाम आता है एक जितेंद्र नाम के आदमी का, और वो जब जितेंद्र नाम के आदमी का नाम आता है तो पुलिस जो है उसको उठाती है और फिर धीरे धीरे पूरा काटा चिट्ठा धीरे धीरे निकलता हुआ चला आता है कि किस प्रकार से प्रेमी और प्रेमिका यानी चंदा और उसका प्रेमी जो जितेंद्र था, दोनों लोगों ने बनाई, सलाह बनाया कि हमें कैसे साजिश करना है और इस साजिश के तहत जो हमारा पति यानी चंदा का पति है उसको रास्ते से हटाना है, जो हमारे रास्ते का कांटा बना हुआ है उसको हटाना है। पूरी बातें पुलिस को बताई जाती है। अब पुलिस को बताने के बाद दो शूटर जो हायर किए थे उन दोनों शूटरों को भी धीरे धीरे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अभी भी चंदा का जो पति था वो जिंदा था, क्योंकि उसको जो गोली लगी थी ऊपर लगी थी और इस हत्याकांड में थोड़ा सा बच गया था। और चंदा अब सलाखों के पीछे अपने प्रेमी, जो उसका प्रेमी था जितेंद्र और दो शूटर थे, उनके साथ जेल की ज़िंदगी काट रही है। तो कभी भी ज़िंदगी में जब शादी होती है तो रस्म रिवाज कोई नहीं निभा पाता, वहाँ पर अगर तीसरा आ जाता है तो वहाँ पर ऐसे ही हत्याकांड का होता है। आज कहानी सुनाने का उद्देश्य ये था कि कभी भी कोई भी पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, कोई भी है, इस तरह का कोई भी जघन्य अपराध ना उठाए। अगर उसको नहीं रहना, जी हाँ, बहुत सारे रास्ते हैं, वो चाहे तो आराम से हट सकती है या हट सकता है, लेकिन इस प्रकार से जघन्य अपराध करके आप सोचें कि बच जाएंगे तो कभी नहीं बचेंगे। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बुलंद होता रहे। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।